जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कनेक्ट करेंगे डॉट्स को। सारी डॉट्स को अपन कनेक्ट करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस सीरीज में कंटिन्यू रहिए। करते हैं अपन डॉट्स को कनेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संचार बोध कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एरावट डिवीजन इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में ये एक्सरसाइज हुई है, एक संचार बोध। इस एक्सरसाइज के बारे में अपन अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हुई है पंजाब में। ठीक है, आप इसे ये ध्यान रख सकते हैं। इंडियाज आर्मी एरावट डिवीजन कंडक्टेड एक संचार बोध इन एक्सटेंसिव ऑब्स्टिकल रीडन टेरेन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये एक्चुअली जो वन आर्मर्ड डिवीजन होता है ना, वन आर्मर्ड डिवीजन होता है, उसी को हम बोलते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? उसका हेडक्वार्टर है पटियाला में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पटियाला में। इसे जो वन आर्मर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? डिवीजन, उसको निकनेम बोला जाता है ब्लैक एलिफेंट। ठीक है, ब्लैक एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है वन आर्मर्ड फोर्स को, और एरावट को भी वन आर्मर्ड फोर्स भी बोला जाता है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। कहां पर हुई है एक संचार बोध? एरावट डिवीजन की, पंजाब में हुई है, और इसको ब्लैक एलिफेंट भी बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन्हें याद रखिएगा। अगर हम पंजाब की बात कर लें रिसेंटली, तो पंजाब की अगर हम कुछ न्यूज के बारे में बात करें तो रिसेंटली अभी गगन स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, गगन स्ट्राइक जो कि एक इंटरनल एक्सरसाइज है, वो कहां पे हुई थी? पंजाब में। ठीक है, अभी रिसेंटली बीएसएफ का जो फर्स्ट परेड हुई थी, बीएसएफ फर्स्ट परेड हुई थी आउटसाइड कैपिटल, वो कहां पे हुई थी? पंजाब में। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो आप पंजाब से? चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है ना, चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट किसके नाम पे ये रख दिया है? ये रख दिया है अपने भगत सिंह जी के नाम पे। ठीक है, भगत सिंह जी के नाम से। ठीक है, और इसमें और क्या याद रख सकते हो आप? चंडीगढ़ नहीं, रुको। एशिया का जो लार्जेस्ट कंप्रेस्ड गैस बायोगैस प्लांट, वो कहां पे आ रहा है? वो आ रहा है पंजाब। ठीक है, आप ये चारों चीज याद रखना, और कुछ तो नहीं है पंजाब से रिलेटेड, बस ये याद रखना एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड गैस कहां पे आ रहा है? बायोगैस प्लांट पंजाब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशन कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन है ना, आपके एफकेट वगैरह एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछ लिया नेशन कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे सर हॉकी से है। हॉकी से रिसेंटली अभी इंडिया ने बीट करा है जापान को 2-1 से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये जब इंडिया नेशन कप का फाइनल जीतेगा तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। अब किसने होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है किसने? स्पेन ने। ठीक है, स्पेन। स्पेन क्या करता है? मोरक्को ये है, यहाँ पे है गिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, किस इन दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, स्पेन है ना। तो मैंने आपको कल ही बताई थी ये चीज। और क्या बता सकता हूं मैं आपको? हॉकी अभी जो एफ आई एच का जो नेशंस कप हुआ था ना, मेंस का, वो कौन ने होस्ट किया था? वो होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, और विनर भी साउथ अफ्रीका ही थी। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखते हो। अब हॉकी से रिलेटेड आप और कौन सा कप याद रख सकते हो? आगा खान। ठीक है, आगा खान कप आप याद रख सकते हो। और बैंगटन कप। ठीक है, ये भी एक कप है। ये एफकेट के लिए लेवल के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। ये पहले ना फुटबॉल का कप था, फुटबॉल का कप था, फिर इसको हॉकी में बदल दिया था। इसके बारे में आप पढ़ना। ठीक है, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डेविस कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, डेविस कप किससे रिलेटेड है? तो ये नेशन कप के बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनॉग्रल G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटीज। द इनॉग्रल कहां पे हो रही है? ये हो रही है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ये मीटिंग होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग। अभी जब से G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई, उसके बाद शेरपा मीटिंग कहां पे हुई? उसके बाद शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई G20 वालों की, है ना। तो ये वाली याद रखते हो। G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी।
ठीक है, अमिताभ कांत जी। ऐसे डॉट्स को क्या कनेक्ट करते रहा करो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। अमिताभ कांत जी थे। और इसमें अपन और क्या जान सकते हैं, इसमें और तो कुछ जानने के लिए नहीं है, अपन ने G20 के बारे में बहुत सारी बात कर ली, अभी रिसेंटली इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे पूछ लें कि G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो आपका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, हैज डेवलप्ड अ पोर्टल फॉर चिल्ड्रन, नेम द पोर्टल। इस पोर्टल का नाम बताओ क्या है। पोर्टल से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस एग्जाम में, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम शायद जन समर्थ पोर्टल के बारे में पूछा था, आपको भी ध्यान होगा। तो ये पोर्टल का नाम है घर पोर्टल। ठीक है, रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। घर पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, जिसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट, इसका बहुत अच्छा फुल फॉर्म है। और ये क्या करेगा, ये चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए बनाया है इसको, प्रोसेस ऑफ देयर रिप्यूटेशन एंड रिस्टोरेशन। तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना। और क्या ध्यान रख सकते हो आप इसमें, अच्छा एक मैं पोर्टल बताता हूं आपको, भविष्य पोर्टल। ठीक है, ये भविष्य पोर्टल रिसेंटली अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। ये किनके लिए था, ये पेंशनर्स के लिए था। ठीक है, पेंशनर्स के लिए था। और जन सामर्थ्य पोर्टल, ठीक है, आया था एग्जाम में। ये किसके लिए था, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, उनको लिंक करवाने के लिए। ठीक है, लिंक्ड द गवर्नमेंट स्कीम्स, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और कुछ तो ध्यान नहीं रखना है इसमें। और क्या बता सकता हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड हैज कन्फर्ड टू whom। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अपने 13th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, कौन थे, वेंकटेश्वर नायडू, वेंकटेश्वर नायडू जी, है ना। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है, 25th सीज का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड कहाँ कब का है, 1998 का। ठीक है, 1998 का है। ये किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, ये उपलक्ष्य में दिया जाता है श्री चंद्रशेखर सरस्वती जी, है ना, उनको कॉमेमोरेट किया जाता है ये अवार्ड। तो किनको मिला है, वेंकटेश्वर नायडू जी को। लास्ट टाइम किसे मिला था, योगी आदित्यनाथ जी को। आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और किस किस को मिला है, अदर फील्ड्स में कौन कौन को ये अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड मिला है अपने केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी को, एमिनेंट इंडस्ट्रीज रतन टाटा जी को, और कार्डियोलॉजिस्ट एंड पद्म विभूषण अवार्ड मर्थना वर्मा जी को, है ना। तो आप ये नाम तीनों भी याद रख सकते हो। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वेंकटेश्वर नायडू जी, ठीक है, जो कि अपने 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन, इसमें किसने फर्स्ट प्राइज जीता है इस कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है अपने जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, अपने जम्मू एंड कश्मीर ने इसको फर्स्ट अवार्ड जीता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने ये मुझे बताया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे अब भी मनाया था 11-12 दिसंबर को, ये कहाँ पे मनाया था, ये मनाया था वाराणसी, वाराणसी यूपी में मनाया था ये। ठीक है, वाराणसी यूपी में, मैंने आपको बताई थी ये न्यूज। ये क्या कर रहा है ये डे, ये क्या कर रहा है, जो पुअर पीपल्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाता है ये दिन, है ना। ये अभी रिसेंटली कहाँ पे बनाया गया है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो और इस कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में किसको अवार्ड मिला है, तो जम्मू कश्मीर को। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रैंक डैश इन द लिस्ट ऑफ वैल्यूएबल कंपनीज इन ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट। कौन सी रैंक आई है इंडिया की ह्यूरन ग्लोबल 500 लिस्ट में, कितनी कंपनीज हैं ये अपन सब डिस्कस करेंगे। तो इंडिया की रैंक है 5th। किसके साथ शेयर करी है वो रैंक, तो अपन एक बार पूरी रैंक देख लेते हैं, फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है। तो फर्स्ट किसकी है ये रैंक, फर्स्ट पे है यूएसए, ठीक है, सेकंड पे है चाइना, ठीक है, थर्ड पे है जापान, ठीक है, और फोर्थ पे है यूके, एंड फिफ्थ पे है इंडिया एंड कनाडा। ठीक है, इंडिया एंड कनाडा। ठीक है, इंडिया की कितनी कंट्री, इंडिया की कितनी कंपनीज हैं, तो इंडिया की कंपनीज है 20 कंपनीज इस लिस्ट में आएंगी, है ना। आपको ये ध्यान रखना है ना। अगर हम फर्स्ट पे बात कर लें तो फर्स्ट पे कौन सी कंपनी है इंडिया की, तो वो है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस, इसलिए ये फोटो भी लगा है अंबानी जी का, है ना। और फर्स्ट पे रही रिलायंस, जिसकी रैंक है 34th इन द वर्ल्ड, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद रही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, उसके बाद रही एचडीएफसी बैंक, है ना। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो फर्स्ट पे कौन रही, फर्स्ट पे रही एप्पल, ठीक है, एप्पल, और सेकंड पे रही माइक्रोसॉफ्ट, और थर्ड पे रही अल्फाबेट।
तो आप ये तीनों चीजें याद रख सकते हो। बाकी अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which INS is participating in 39th edition of India Indonesia Coordinate Patrol Indo Carpet, है ना, कॉर्पेट। तो ये कौन सी आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो ये पार्टिसिपेट किया है आईएनएस करमुक ने। आईएनएस करमुक, आपको ध्यान रखना है ये चीज। आईएनएस करमुक ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया 29th एडिशन ऑफ इंडिया इंडो कॉर्पेट, है ना। तो इसमें अपन और क्या डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था आईएनएस कोची, आईएनएस कावारती और आईएनएस सुमेधा, इनने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। जो कौन होस्ट कर रहा था? बांग्लादेश नेवी, ठीक है, बांग्लादेश नेवी, बताया था ना मैंने आपको। तो ये चीजें है ना, लिंक करने की कोशिश करा करो। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव कैरिंग आउट कॉर्पेट ट्वाइस अ ईयर 2002, ठीक है, 2002 से हो रही है ये, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Veteran sports journalist Grant Wahl dies in Qatar during FIFA World Cup. He belongs to which country? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे? रिसेंटली इनका देहांत हो गया है फीफा वर्ल्ड कप में। ये जर्नलिस्ट थे, है ना, जर्नलिस्ट थे। तो ये कौन सी कंट्री से थे? ये थे यूएसए के, ठीक है। दिस वॉज द 8th वर्ल्ड कप फॉर वाल, ठीक है, इनका 8th वर्ल्ड कप था ये वाला, है ना। हु हैज बीन कवरिंग फुटबॉल कंटिन्यूअसली इन 1996, ठीक है, 1996 से ये कर रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था जब से ये कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग में से भी कोई हुआ होगा, है ना। तो ये जब से ये क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं उस चीज की। तो अभी इनका देहांत हो गया। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री के थे, और ग्रैंट वाल ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो ये जर्नलिस्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एथलीट हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन? मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ये नॉमिनेट हुई हैं, और नॉमिनेट होने का मतलब है अब ये बन भी गई हैं, है ना। तो ये कौन है अपनी? ये है पीटी उषा जी, ठीक है। पीटी उषा बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये बनी है रिसेंटली। उषा जी जो कि 58 है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड फिनिश्ड, इन्हें, है ना, ये अपन चीजें बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो कहाँ की है पीटी उषा, अगर बात करें तो पीटी उषा जी हैं केरला की, ठीक है, केरला की हैं, जिनने 4 एशियन गोल्ड जीते हैं, है ना, 4 एशियन गोल्ड जीते हैं। और इनको क्या बोला जाता है पता है? इनको बोला जाता है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन है, रानी है ना। आप ये भी ध्यान रखना, है ना। और मैं क्या बता सकता हूं? अच्छा, इनको पयोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है, पयोली एक्सप्रेस भी नाम से बोला जाता है इनको, है ना। और गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है ना, गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है। अब आप मुझे बताओगे कि ढींग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? ढींग एक्सप्रेस कमेंट में बताओ मुझे कि किसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कहां पे बना है? कौन से एयरपोर्ट में आया है? तो ये आया कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा आपको, है ना। तो ये कोची में कौन सा है? ये सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया का ये कौन सा है? 4th है, इंडिया का 4th है। पहला कहां पे था? पहला था दिल्ली, फर्स्ट 3 थे दिल्ली, मुंबई एंड अपना अहमदाबाद में। अहमदाबाद में थे ये जो बिजनेस टर्मिनल थे, बिजनेस जेट टर्मिनल्स थे जहां पे। और इसमें क्या बात कर सकते हैं? अच्छा, केरला में, है ना, आप ये ध्यान रखना कि केरला में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पे? तो वो है केरला में, है ना। और कौन कौन से हैं वो, कहां पे? एक तो त्रिवेंद्रपुरम, है ना, एक कोची, है ना, एक कैलिकट, है ना, और एक कन्नौर, कन्नौर, है ना। इसमें और क्या ध्यान रखोगे आप? और इसमें ध्यान रखो कि जो केरला है ना, केरला के जो एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो सोलर पावर से रन करता है। ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यूज भी आई थी अभी, तो ये हमेशा ध्यान रखना, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज में रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has become the first to print women's signature on currency note? अच्छा, पहले अच्छे ये बताओ कि अपने जो इंडिया है, भारत है अपना, उसमें कभी आपने नोट पे देखी है करेंसी पे कि मतलब किसी की सिग्नेचर हो? अच्छा, अपने इंडिया में जो सिग्नेचर होती है नोट पे, वो किसकी होती है? आरबीआई गवर्नर की। तो अभी तक फीमेल आरबीआई गवर्नर कोई नहीं बनी है ना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। तो कोई नहीं बनी, तो अभी तक सिग्नेचर किसी की भी नहीं थी।
तो यूएस की बनी है फर्स्ट बैंक नोट्स विद वुमेन सिग्नेचर, है ना। तो ये आप ध्यान रखना कौन कौन की सिग्नेचर है उस पे, उसमें जेनेट एलन और लाइन मेलेरबा और जेनेट एलन की। जेनेट एलन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में थी, और लाइन मेलेरबा जो कि फीमेल हेड है फेडरल रिजर्व की, फर्स्ट फीमेल हेड थी, है ना, फीमेल रिजर्व ऑफ यूएसए की। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ी चीजें बताता हूँ ये करेंसी के बारे में, थोड़ा सा टाइम है। जो 1 रुपए का नोट होता है ना, 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स होते हैं ये कौन से एक्ट में आते हैं, ये आते हैं 1906 एक्ट में, है ना, जो अमेंड हुआ था 2011 में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें 1 रुपए का नोट और कॉइन्स कौन से एक्ट से होता है, तो 1906 एक्ट से। और 2 रुपए और से 10,000 का नोट अगर कोई भी आ जाए तो वो होता है 1934 का आरबीआई एक्ट। ठीक है, आप ये चीज बहुत ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है एग्जाम में, है ना। और क्या बता सकता हूं मैं आपको, अच्छा जो 1 रुपए का नोट है ना, उस पे साइन किसकी होती है, उस पे साइन होती है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो 1 रुपए का नोट होता है। और अपने पास है ना जो 4 करेंसी प्रेस है, अपने पास 4 करेंसी प्रेस है। ठीक है, देखो दो दो है आरबीआई की और 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जो दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो है एक नासिक में, ठीक है, एक नासिक महाराष्ट्र में, और एक है देवास मध्य प्रदेश में। देवास मध्य प्रदेश में, जहां से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से बिल्कुल पास है ये करेंसी, है ना। और एक है जो आरबीआई के पास है वो मैसूर कर्नाटका में, और एक सल्बानी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में। तो ये चारों चीजें आप ध्यान रखना, बाकी इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिया। विच कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट अरब बिल्ट मून प्रोब, ये कौन सी कंट्री बनी है जो फर्स्ट अरब बिल्ट बनी है, अरब कंट्री बनी है, तो वो है अपनी यूएई। यूएई ने कर दिखाया ये कारनामा, फर्स्ट अरब बिल्ट मून प्रोब। तो आप ये बस ध्यान रखना कि यूएई ने करा है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। रिनाउंड सिंगर सुलक्षणा छवन पास्ड अवे इज आल्सो नॉन एज, रिसेंटली इनका देहांत हो गया, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था मोस्टली, तो इन्हें जाना जाता था क्वीन ऑफ लावनी, लावनी के नाम से जाना जाता था। लावनी जो कि महाराष्ट्र का डांस है। ठीक है, कोली कहाँ का डांस है, कोली अगर आपसे पूछ लें तो ये है गोवा एंड महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का डांस है। कथकली कहाँ का है, कथकली है केरला का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान रख सकते हो। और क्या याद, लावनी समृद्धिनी इनको नाम से जाना जाता था, तो आप ये चीज ध्यान रखना, है ना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया ये स्टैच्यू, तो ये स्टैच्यू कहाँ पे किया है, तमिलनाडु सरकार ने किया है ना। ये कौन थे, महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार वॉज अ तमिलनाडु राइटर, तमिल राइटर थे ये, जर्नलिस्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे ये। तो बहुत अच्छा मतलब इनका था करियर। ही वॉज बिस्टोर्ड द टाइटल भारती। अगर आपसे पूछ लें भारती किसे टाइटल दिया गया है, तो आप बोलोगे महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार को, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not in the list of Himalayan medical plants list in IUCN Red List? कौन सा प्लांट नहीं है इनमें से, ठीक है। तब भी क्या हुआ है, 3 मेडिकल प्लांट्स हैं, उनको IUCN रेड लिस्ट में डाला है। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं, मीजोट्रोपिस पेलिटा, ठीक है, जो इंडेंचर्ड हुआ है, फ्लिथ्रोफ्लोरा, पता नहीं, बहुत अच्छे अच्छे नाम है इनके, डेक्लिरोजोरा, हेटागीरा। तो बस आप ये 3 नाम याद रखना, है ना। और जो मेजियोटॉप्स पेलिट्रा है ना, इसको क्या बोलते हैं, पटवा भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड में मिलता है शायद, हाँ उत्तराखंड में मिलता है, तो यहाँ उत्तराखंड में मिलता है, देखो उत्तराखंड में मिलता है, तो ये आप ध्यान रखना है चीज। अब इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, सैरिका अशोका, है ना, सैरिका अशोका। तो ये बस आप ये चीज ध्यान रखना, ये तीनों मेडिकल प्लांट्स के नाम याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्यूज ऑफ द डे आपके लिए है, रिसेंटली पीएम इनॉग्रेट्स ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनियो पोलो एयरपोर्ट, कौन से स्टेट में किया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। प्लीज आप मुझे इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बहुत अच्छे कमेंट किया नेहा निशा शर्मा जी ने,
और अरविंद प्रजापति ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि हिमांशु पांडे के इंटरव्यू से मैं आया था, मेरी खुद की 100 में रैंक आ सकती है। तो बहुत अच्छा फील होता है आप जब बेस्ट कमेंट्स करते हो। देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आपकी रैंक आए, आप बहुत अच्छा करो आपकी लाइफ में, और मुझे सिर्फ मोटिवेट मिलता है आप ऐसे कमेंट्स करते हो तो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज आप फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर द पीडीएफ यू कैन फॉलो अस ऑन डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।